हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि तेमू और हारी दोनों गिर जाते हैं और उन दोनों की किस हो जाती है। तब हारी देखती है कि उसका भाई और उसके डैड वहाँ आ रहे थे और वो तब तक वहाँ से नहीं उठती जब तक उसके डैड वहाँ से नहीं जाते। और अगले दिन तेमू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हारी को ऑफिस में बुलाता है और हारी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और उसमें लिखा था कि जब जब उसके दादा उससे मिलना चाहेंगे तब तब उसे उससे मिलने आना होगा और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे जितने पैसे वो दे रहा है उसके 100 गुना पैसे चुकाने होंगे। और तब तेमू कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो वो उससे कोई पैसा नहीं मांगेगा बल्कि उसे पैसे देगा। और तब हारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। फिर संगुन उसे तेमू के बचपन से लेकर अब तक जो कुछ उसने अचीव किया है सब बताता है और उसे ये सब याद करने के लिए कहता है, जिसमें उसकी बर्थ डेट और उसके स्कूल और कॉलेज के बारे में लिखा था। और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था और उसने अपने बिजनेस को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। फिर वो हारी को उनकी लव स्टोरी बताते हैं जो उसे उसके दादा को बतानी थी कि वो उससे न्यूयॉर्क में 2 साल पहले मिली थी। पर हारी कहती है कि वो कभी न्यूयॉर्क नहीं गई। तब संगुन कहता है कि उन्होंने उसका एड्रेस और उसकी जॉब बदल दी है, जिसमें उसके डैड एक लॉयर हैं और उसकी मॉम डॉक्टर और उसका भाई मेडिकल स्कूल में स्टडी कर रहा है ताकि उसके दादा उसकी फैमिली को एक्सेप्ट कर सके। तब तेमू उसे बताता है कि उसे अगले संडे को उसके दादा से मिलने जाना होगा, इसलिए तब तक उसे ये सब कुछ याद करना होगा और वो इसमें कोई गलती नहीं कर सकती। फिर हारी तेमू का बायोडाटा याद करती है, चाहे वो घर पर हो या ट्रेन में हो या ऑफिस में हो। और फिर वो योंगसो से मिलने जाती है और योंगसो से कहती है कि क्या उसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी था। पर हारी कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो तेमू उसकी पूरी डिटेल निकलवाता और उसे पता चल जाता कि वो उसकी कंपनी में जॉब करती है। फिर वो उसे नौकरी से भी निकाल देता। तब योंगसो उससे पूछती है कि क्या उसने सब कुछ याद कर लिया है। तब हारी उसे बताती है कि उसने सब कुछ याद कर लिया है और उसे पता चला है कि तेमू के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब योंगसो से बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में एक अफवाह है कि उनका एक्सीडेंट गलती से नहीं हुआ था बल्कि किसी ने करवाया था। और उनके एक्सीडेंट के बाद तेमू के दादा ने उसके सभी रिश्तेदारों को उसकी कंपनी से निकाल दिया, इसलिए उसकी कंपनी में तेमू की फैमिली से कोई नहीं है उसके दादा के अलावा। और जब वो घर जाती है तब तेमू उसे फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर हारी उसे मिलने जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने सब कुछ याद कर लिया है। और हारी कहती है कि वो उससे कुछ भी पूछ सकता है। तब हारी उससे पूछती है कि जब वो पहली बार मिले थे तब उसने क्या पहना था। पर तेमू कहता है कि ये बात उसे कैसे पता होगी। तब हारी उसे अपनी बनाई हुई स्टोरी सुनाती है कि वो दोनों न्यूयॉर्क में कैसे मिले थे और उससे कहती है कि स्टोरी शुरू होती है बारिश के दिन से और वो दोनों एक आदमी को वायलिन बजाते हुए देख रहे थे और उसके बाद वो एक दूसरे से टकराते हैं और ऐसे ही उन्हें पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर तेमू को उसकी स्टोरी अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि उसे बारिश पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें स्टोरी बदलनी होगी। फिर तेमू हारी को उसके घर छोड़ने जाता है और हारी उसकी कार में ही सो जाती है और वो उसके कंधे पर सर रखने ही वाली थी पर तेमू उसे रोक लेता है। और जब हारी की आंख खुलती है तो तेमू उसे धक्का देता है और वो शीशे से टकराती है। और हारी के घर जाने के बाद तेमू देखता है कि शीशे पर उसका मेकअप था। अगले दिन योंगसो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तब उसके डैड उसे कहते हैं कि उसने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है और उसे वहाँ जाना होगा। पर योंगसो कहती है कि क्या उसने अभी तक उसकी ब्लाइंड डेट से उसके बारे में कुछ नहीं सुना। पर उसके डैड कहते हैं कि उसे सब कुछ पता है कि उसने अपनी ब्लाइंड डेट्स के साथ क्या क्या किया है, इसलिए अब वो उसके लिए दूसरी कंट्री से ब्लाइंड डेट चुनेगा। पर योंगसो कहती है कि उसे ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना। पर उसके डैड कहते हैं कि उसकी कंपनी की अगली मालिक होने के नाते उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पर योंगसो कहती है कि क्या वो उसकी तरह कंपनी के लिए अरेंज मैरिज कर ले और फिर बाद में उसकी तरह डिवोर्स ले ले। और वो ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती है। तब उसके डैड कहते हैं कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो ये घर छोड़कर जा सकती है। तब योंगसो कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी और वो अपना सामान पैक करती है और घर से बाहर जाती है। तब उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि जाने से पहले वो उसे उसका क्रेडिट कार्ड वापस कर दे। और योंगसो उसका कार्ड उसे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि तेमू एक मीटिंग में जाता है जहाँ उसके एम्प्लॉयज उसे बताते हैं कि उनके फ्रोजन डम्पलिंग्स से उनका बहुत प्रॉफिट हुआ है और पिछले 3 साल से उनके प्रोडक्ट को बहुत लोगों ने खरीदा है, जिसकी वजह से उनकी सेल 400 बिलियन तक पहुंच गई है। पर तेमू कहता है कि चाइना की कंपनी अभी भी उनसे आगे है और वो अभी तक कोई और नया प्रोडक्ट नहीं निकाल पाए हैं और अगर वो उसे कोई रिजल्ट नहीं दे सकते तो उन्हें मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। फिर वो सबसे पूछता है कि जो कोलैबोरेशन उन्हें एक शेफ के साथ करनी थी वो कैसी चल रही है, जिसमें टीम 3 के लिए जांग मिशेल को बुलाया जाएगा जो कि एक बहुत फेमस शेफ है। फिर तेमू टीम 1 से पूछता है कि उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तब वो उसे बताते हैं कि उन्होंने शेफ पार्क के साथ एक इटालियन स्टाइल की मील बनाने के बारे में सोचा था, पर क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है इसलिए वो किसी और शेफ को ढूंढ रहे हैं। और फिर मीटिंग के बाद हारी उन्हें शेफ की लिस्ट देती है जो उसने सिलेक्ट किए थे
थे, पर वो कहती है कि सबको पता है कि वो शेफ पार्क की जगह किसी और को ढूंढ रहे हैं और उसे नहीं लगता कि कोई उनकी मदद करेगा। तब मिसियो कहती है कि क्या वो मिनवो को ले सकते हैं, और वो कहती है कि वो मिनवो को अपनी टीम में लेंगे, इसलिए कल तक वो सब कुछ तैयार कर ले। फिर वो शाम को मिनवो के रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ योंगसो भी आती है। फिर हारी मिनवो की बनाई हुई डिशेस की फोटो खींचती है। तब हारी मिनवो से पूछती है कि उसकी व्हाइट किमची रावियोली उसने क्यों नहीं बनाई। तब मिनवो कहता है कि वो डिश उनके मेन्यू में नहीं है, वो तो बस उसने ऐसे ही बनाई थी। पर हारी कहती है कि उसे लगता है कि उसे रावियोली बनानी चाहिए क्योंकि वो अलग है और लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिर वो दोनों घर जाते हैं और योंगसो अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढती है और हारी मिनवो की फाइल कंप्लीट करती है और उसकी पूरी रात फाइल बनाते हुए ही निकल जाती है। फिर अगले दिन वो ऑफिस में जाकर मिसियो को वो फाइल देती है और उससे कहती है कि उसने इस फाइल में उसकी सारी डिशेस की फोटो और नीचे उसके सोशल मीडिया के कमेंट्स भी डाले हैं ताकि प्रेसिडेंट को उसके खाने के बारे में रिव्यू मिल सके। और मिसियो उससे कहती है कि क्या उसे नहीं लगता कि उसकी डिश व्हाइट किमची रावियोली से वो रिस्क ले रही है। पर हारी कहती है कि उसने इस बारे में सोचा था और उसे लगता है कि अगर उन्हें किमची पसंद नहीं आई तो वो उनकी जगह रावियोली में कुछ और डाल सकते हैं, जैसे मीट या वेजिटेबल। पर मिसियो कहती है कि क्या वो खुद ही प्रेसिडेंट को ये प्रेजेंटेशन दे सकती है, पर हारी उसे मना कर देती है। और मिसियो कहती है कि जैसे उसने ये सब कुछ उसे समझाया है वैसे ही उसे प्रेसिडेंट को समझाना है और उसे मिनवो के बारे में उससे ज्यादा पता है और उसने उसकी डिशेस भी टेस्ट की हैं, इसलिए उसे लगता है कि उसे ही ये प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। फिर मिसो मीटिंग में जाती है और तब तेमू वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी शेफ की लिस्ट तैयार हो गई है। तब मिसियो कहती है कि हारी ये प्रेजेंटेशन देने वाली थी और पता नहीं वो कहाँ रह गई है। तब हारी मीटिंग रूम में आती है और उसने मास्क और चश्मा लगाया हुआ था और वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। पर तेमू हारी से कहता है कि वो मास्क उतार कर बात करे क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हारी कहती है कि उसे जुकाम है इसलिए उसने मास्क लगाया हुआ है। फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन देती है। दूसरी तरफ योंगसो अपार्टमेंट देखने जाती है और उसे वो अपार्टमेंट अच्छा लगता है और वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो लिफ्ट में जाती है तब दूसरी लिफ्ट से संगहुन निकलता है क्योंकि वो योंगसो के बगल वाले अपार्टमेंट में रहता था। फिर शाम को हारी मिनवो के रेस्टोरेंट उसे बताने जाती है कि प्रेसिडेंट ने उसे सिलेक्ट कर लिया है। और जब वो वहाँ जाती है तब वो देखती है कि मिनवो और यूरा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों साथ थे और वो उन दोनों को देखकर चौंक जाती है। और जब मिनवो उसे देखता है तो वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो काम के सिलसिले में यहाँ आई है। पर हारी कहती है कि वो कल काम डिस्कस कर लेगी और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। और उसके जाने के बाद मिनवो उसे मैसेज करता है कि उसे पहले ही उसके और यूरा के बारे में उसे बता देना चाहिए था। तब हारी सोचती है कि उसे पता था कि जब से वो कॉलेज में थे तब से मिनवो सिर्फ यूरा से प्यार करता है, फिर भी वो एक फ्रेंड की तरह उसके साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो कभी तो उसकी फीलिंग्स को समझेगा। और तभी वहाँ हारी की बस आती है और बस में जाते वक्त वो किसी से टकराती है और गिर जाती है और उसकी फाइल के सारे पेज भी बिखर जाते हैं। और उस वक्त तेमू से फोन करता है और क्योंकि उसका फोन गिर जाता है इसलिए वो रिसीव हो जाता है। और तब एक लड़की हारी की मदद करने आती है और उसके जाने के बाद हारी कहती है कि वो तकलीफ में है और बहुत दर्द में भी, और वो रोने लगती है और तेमू उसकी सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन हारी को तेमू के दादा से मिलने जाना था इसलिए वो अपना मेकअप निकालती है और वो कॉन्सर्ट की टिकट देखती है जो मिनवो ने उसे दी थी। फिर वो तेमू का इंतजार करती है और जब वो उसे फोन करने वाली थी तब वो देखती है कि कल उसके पास तेमू का फोन आया था। तब तेमू वहाँ आता है और वो उसकी कार में बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या कल उसने उसे फोन किया था। तब तेमू कहता है कि उसने उसे कुछ पूछने के लिए फोन किया था पर फिर उसने फोन काट दिया था। फिर वो तेमू के दादा से मिलने जाती है और वो लंच करते हैं और तब उसके दादा हारी से पूछते हैं कि क्या वो सच में तेमू से प्यार करती है। तब हारी कहती है कि वो उससे प्यार करती है तभी तो वो उसे डेट कर रही है। तब उसके दादा पूछते हैं कि फिर उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। तब हारी कहती है कि क्योंकि उसे लगता था कि तेमू उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने काम को देता है। तब उसके दादा कहते हैं कि उसे पता है कि तेमू ज्यादा टाइम अपने काम में बिताता है और शायद वो अपनी आदत कभी ना बदल सके, तो क्या वो उसे अपना पाएगी। तब हारी कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब उसने फैसला किया है कि वो तेमू को समझेगी। और वो उससे गुस्सा हुई थी क्योंकि वो अपने काम की वजह से उनकी डेट भूल गया था। पर उनके ब्रेकअप के बाद तेमू अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके उससे मिलने आया था और वो कहती है कि उसे पता है कि तेमू को बारिश पसंद नहीं है और उस दिन बारिश भी हो रही थी पर फिर भी वो बारिश में उससे मिलने आया था। और बारिश का नाम सुनते ही तेमू का मूड चेंज हो जाता है। फिर लंच के बाद तेमू हारी से कहता है कि उसने उसके दादा को बारिश वाली स्टोरी क्यों सुनाई और वो कहता है कि उसने उसे मना किया था। तब हारी कहती है कि क्योंकि उसे बारिश पसंद नहीं है इसलिए उसने उसके दादा को ये स्टोरी बताई क्योंकि तब वो उन पर ज्यादा भरोसा कर पाएगा। पर तेमू कहता है कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का है
इसलिए वो ऐसा बिहेव ना करे जैसे वो सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और जो सवाल उसके दादा उससे पूछे सिर्फ वो उसका जवाब दे, अपनी तरफ से कोई स्टोरी ना बनाए। तभी उसके दादा वहाँ आते हैं और वो हारी को डेजर्ट खिलाने के लिए ले जाते हैं। और जब हारी तेमू के दादा के साथ डेजर्ट खा रही थी तब उसके दादा उससे माफी मांगते हैं कि पहले उसने उससे ठीक से बात नहीं की, क्योंकि उसे पहली बार देखकर उसका स्टाइल उसे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे बात करके उसे एहसास हुआ कि वो एक अच्छी लड़की है। फिर वो हारी का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि तेमू उसकी केयर करता है, इसलिए वो चाहता है कि वो भी उसका ख्याल रखे। तब हारी का पर्स नीचे गिर जाता है और उसके दादा उसका सामान उठाने में उसकी मदद करते हैं और उसे कॉन्सर्ट की टिकट मिलती है। तभी तेमू वहाँ आता है और उससे कहता है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि उसे बहुत काम है। तब उसके दादा कहते हैं कि उसके काम की वजह से ही हारी उससे कॉन्सर्ट में जाने के लिए नहीं पूछ पाई और वो कॉन्सर्ट भी आज है। इसलिए उसके दादा को लगा कि हारी ये टिकट अपने साथ इसलिए लाई है क्योंकि वो तेमू के साथ वहाँ जाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि योंगसो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और वो सारा सामान शिफ्ट कर लेती है। और जब वो खाना खाती है तो वो देखती है कि वहाँ कॉकरोच था और उसे कॉकरोच से डर लगता था। तभी संगुन भी वहाँ से गुजर रहा था और वो योंगसो की चीखने की आवाज सुनता है और तभी योंगसो बाहर आती है और उसकी गोद में चढ़ जाती है और वो उससे कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। और संगुन भी कॉकरोच से डरता था, इसलिए वो पूरी स्प्रे की बोतल को कॉकरोच के पास स्प्रे करता है। और जब वो वहाँ से जाता है तभी योंगसो उससे कहती है कि क्योंकि अब वो दोनों मिलते रहेंगे इसलिए क्या वो फ्रेंड्स बन सकते हैं। पर संगुन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने तेमू की ब्लाइंड डेट पर अपनी जगह किसी और को भेजा और उसे नहीं लगता कि वो उसका फ्रेंड बन सकता है। दूसरी तरफ तेमू के दादा उसे और हारी को कॉन्सर्ट में छोड़ने जाते हैं और जब तक वो अंदर नहीं जाते तब तक वो वहीं रुककर उन्हें देखते हैं। और फिर हारी और तेमू कॉन्सर्ट में जाते हैं और फिर कॉन्सर्ट शुरू होता है और उनकी परफॉर्मेंस के बाद वो उनके ऑडियंस में से किसी एक की स्टोरी को पढ़ते हैं और जब वो चिट निकालते हैं तो उसमें हारी की स्टोरी थी जो मिनवू ने रिक्वेस्ट में डाली थी, जिसमें लिखा था कि हारी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उनकी फैन है, इसलिए उसने उसके बर्थडे पर उसे उसकी कॉन्सर्ट की टिकट दी और वो दोनों 7 साल से फ्रेंड हैं। और जब उसका ब्रेकअप हुआ तो वो उसके साथ थी पर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि वो इस बार कॉन्सर्ट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाए और वो चाहता है कि वो उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करे और उसमें उसकी सीट नंबर लिखा था। और तब उन दोनों पर स्पॉटलाइट पड़ती है और वो हारी से कहते हैं कि आज वो अपनी डेट के साथ आई है और आज उसके फ्रेंड की विश भी पूरी हो गई होगी। फिर वो उसके लिए गाना गाते हैं और हारी को वो गाना इसलिए पसंद था क्योंकि ये मिनवू का भी फेवरेट था और उसने ये गाना मिनवू के साथ सुना था। तब हारी मिनवू के साथ बिताई यादों को याद करती है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तब तेमू उसे अपना रुमाल देता है और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद तेमू हारी से कहता है कि क्या वो इतनी आसानी से रो जाती है और वो कल भी रो रही थी। तब हारी कहती है कि उसने उससे कहा था कि उसने कुछ नहीं सुना। तब तेमू कहता है कि क्योंकि उसे पता था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तब हारी उसका शुक्रिया करती है कि उसने उससे कल की बात नहीं पूछी और आज उसके साथ वो कॉन्सर्ट में आया। और तब तेमू उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसे 7 साल से लाइक करती है। तब हारी कहती है कि अब वो ये समझ गई है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है और क्योंकि अब वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है इसलिए अब वो भी उससे मूव ऑन कर लेगी। तब हारी भी तेमू से माफी मांगती है और कहती है कि क्योंकि वो नर्वस थी इसलिए उसने वो सब बातें बोली ताकि उसके दादा को सच पता ना चल जाए। फिर वो एक तोबोकी की स्टॉल पर जाते हैं और तेमू कहता है कि उसे तोबोकी नहीं खानी। तब हारी कहती है कि क्या उसने पहले कभी तोबोकी नहीं खाई। तब तेमू कहता है कि स्पाइसी तोबोकी जो उनका प्रोडक्ट है उसका आइडिया उसका था और वो हर फेमस जगह गया जहाँ तोबोकी मिलती थी और उसने सब फ्लेवर्स ट्राई किए, तब जाकर वो अपना प्रोडक्ट बना पाया। तभी हारी के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उससे बात करने तेमू से दूर जाती है। तभी एक बॉल हारी की आंख पर आकर लगती है। फिर तेमू से उसकी आंख सेकने के लिए बर्फ ला कर देता है और तब हारी तेमू से कहती है कि वो एक फेक रिलेशनशिप के बजाय सच में किसी को डेट क्यों नहीं करता और शायद अभी उसे ऐसा लगता हो कि इससे उसका टाइम वेस्ट होगा, पर अगर वो किसी अच्छी लड़की को डेट करेगा तो शायद वो उससे शादी भी कर पाएगा। और क्योंकि वो दोनों फेक रिलेशनशिप में हैं इसलिए उसे लगता है कि वो उसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और तभी हारी की टैक्सी वहाँ आती है और हारी तेमू को वो गिफ्ट देती है जो उसे कॉन्सर्ट से मिला था और वो वहाँ से चली जाती है। और जब घर जाकर तेमू वो गिफ्ट देखता है तो उसमें 2 डॉल्स थी। अगले दिन जब हारी उठती है तो वो देखती है कि उसकी आंख की चोट और भी ज्यादा बढ़ गई थी और जब वो कंपनी में जाती है तब वो लिफ्ट में अपना आई पैक लगा रही थी। तभी वहाँ तेमू आता है और हारी के हाथ से वो आई पैक छूट जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।